ढंग से कीजिएगा। दौड़ में अच्छे ढंग से निकालिए और फिटनेस के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने सवालों के जवाब इम्तिहान में बेहतरीन ढंग से। और जो सवाल मैंने अपनी बहन को बताए हैं, एनसीसी सवाल के साथ साथ वो सवालों को भी अधिकारियों से बतलाएं और मार्शल आर्ट के भी सवालों को बतलाएं और आईटीआई सवालों को भी बतलाएं, ताकि भारत देश किसी चीज़ में पीछे ना हो और हमारा तिरंगा कभी झुकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं खुशी से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि हर एक सवाल का जवाब बेहतरीन ढंग से पेपर में दे। जो खुशी मेरी बहन है और मुझे राखी बांधती है और मैंने उसे बहुत ही अच्छे ढंग से शिक्षा दी है और उसका ध्येय शुरू से अपने देश की सेवा करने के लिए है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सिफारिश नहीं बल्कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठावान के साथ और फुल लगन के साथ अपने पेपर को हल करते हुए अपने अधिकारियों से पेपर हो जाने के बाद बैठकर पूरी बात को बतलाएं, ताकि अधिकारियों को भी मालूम हो कि एनसीसी छात्रों को माननीय नरवणे जी महोदय और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी महोदय ने क्यों ज़्यादा पसंद किया। इसलिए कि वो अपने ध्येय, अपने कर्तव्य, अपने लक्ष्य पर अटल है। इसलिए ये अटल इरादा जो भारत देश के लिए नेकी का सबब और सहनशीलता और समझदारी और सारी बारीकियों को समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, उन लक्ष्यों में सबसे कीमती अगर कोई चीज़ होती है तो वो गुरु यानी उस्ताद, टीचर। इसलिए हमारे सभी सहपाठी भाई और सभी दोस्त और सभी माँओं के बेटे, भारत माँ की संतानें, मैं उनसे यही उम्मीद करूँगा कि हर लक्ष्य एनसीसी की तरह हो, आईटीआई की तरह हो और हर लक्ष्य मार्शल आर्ट की तरह हो, जिस पर हमें गर्व हो और हमारे देश का भला हो। मेरे दोस्तों, महामहिम मुर्मू जी ग्वालियर पर जब भाषण दे रही थी तो उन्होंने यही बात कहा, कितना तकलीफ उठाने के बाद भी मैंने अपने देश के मिशन को छोड़ा नहीं, बल्कि अपने देश के लिए लगन के साथ कार्य करती रही। आज वो वक्त आया है कि आज दुनिया के सामने एक राष्ट्रपति प्रशासन बन और एक बेटी के साथ अपने देश के लिए जीना और मरना और साथ साथ उसका भी भविष्य बनाना है। मेरे दोस्तों, मेरी बेटी भी अरीबा भी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहती है। सिफारिश मैं नहीं करता,
सारे सवालों के जवाब दें, ताकि बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा जगे और उनका हौसला बुलंद हो और अपने भारत देश के प्रति वफादार हों। मेरे दोस्तों, एक विशेष पुलिस अधिकारी क्या होता है, दुनिया को पता चलना चाहिए। और माननीय एसपी साहब जब दस्तखत करते हैं किसी के कागजात पर, तो सोचो उनके दिल में कितनी मोहब्बत अपने बच्चों के प्रति होती है। और हमें फक्र और नाज है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में तीन तीन राष्ट्रपतियों ने, चार चार राष्ट्रपतियों ने दस्तखत किया। आज माननीय एपी अब्दुल कलाम साहब हमारे बीच में नहीं हैं और माननीय प्रणब मुखर्जी जी भी नहीं हैं, पर रामनाथ कोविंद जी और माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हमारे कागजात में, राजा खान के कागजात में, इन कागजातों में जो दस्तखत हुए हैं बिल्कुल ओरिजिनल। और साथ साथ मैं आपको बतला दूं कि सब डॉक से कागज आते हैं और सारी चीज़ें खुसूसियत हम लोगों तक पहुंचती है। आज हमें खुशी इस बात की है कि पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से भी जॉन इब्राहिम ने भी पिक्चर बनाई असली पुलिस डिपार्टमेंट की वर्दी पहनकर, और उन्होंने भी देश के प्रति वफादारी का कर्तव्य लोगों की निगाहों में डालकर लोगों के हौसलों को बढ़ाया है। मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सपना देखा कि हमारे देश के हर व्यक्ति नौकरी करे, जॉब करे और कामयाबी लक्ष्य हासिल करे, बुराइयों के रास्ते से हटे और गंदे समाज से दूर हो, अच्छे समाज की तरफ चल, अपने भविष्य को सुधारे और साथ साथ अपने मोहल्लों की गंदगियों को सुधारे और मोहल्लों को सफा और साफ सुथरा रखे। मेरे दोस्तों, कुरान के अंदाज में भी अगर देखा जाए तो सन 13 में, खाली सन 13 में हिजरी के हिसाब से भी देखा जाए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली फौज बनाई थी। उसके बाद जंग बदर से लेकर और जाने कितनी लड़ाइयाँ दिखलाई। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग फौज आई, फिर आज़ाद हिंद फौज आई। इनकी सारी नींहें बहुत पुरानी हैं। फिर गोरखा रेजिमेंट आई, उसकी भी नींह बहुत पुरानी है। और राजपूताना रेजिमेंट आई, उसकी भी नींह पुरानी है। डोंगरा रेजिमेंट आई और साथ साथ आज पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट और सारी रेजिमेंटों के अंदर एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य अपने देश को बचाना है, हर हाल में बचाना है। हम अपने देश की में खुसूसियत फैलाना है और अपने देश के अंदर अच्छे ताल्लुकात और संबंध कायम कर अपने माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का मान बढ़ाना है और साथ साथ रामनाथ कोविंद जी का मान बढ़ाना है और साथ साथ अपने प्रधानमंत्री का मान बढ़ाना है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी का भी मान बढ़ाना है और साथ साथ अपने विधायक का भी मान बढ़ाना है। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानों के अंदर भी वो बात होनी चाहिए, ताकि हमारे मोहल्ले के जो लोग सच्चे हैं उनके पैसों से भी कोई खेल सके, उनके यतीम परिवार के पैसों से भी कोई खेल न खेल सके।
ज़बरदस्ती केवाईसी लगाकर लोगों के कोई खाते न बंद कर सके। और साथ साथ मैं आपसे बतला दूं कि केवाईसी अधिकारी जब मेरा जो हुक्म देता है हम वही करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। लोगों ने तो ये कहा कि आप अपना खाता बंद कर दीजिए या अपना खाता ट्रांसफ़र कर लीजिए। क्यों करें? मेरा दोहा मकान है, ज़मीनें हैं, और साथ साथ आपसे बतला दूं कि हथौड़ा, दोहा हथौड़ा पोस्ट, जिला उत्तर प्रदेश, बांदा, वहाँ जो है खाता है। हम आज तक एक बार भी निकालने नहीं जाते पैसे। हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने यहाँ से कार्य करते थे, लेकिन लोगों ने गेम खेलने की कोशिश की और ना ही हराम खाया है, ना खाएंगे, और ना ही कभी गलत रास्ता चला है, न चलेंगे। हमारा ध्येय अपने वतन की हिफाजत के साथ साथ अपने देश को चमकाना मकसद, लेकिन अपने सरकार के दिए वो हिसाब के पैसों में चमकाना मकसद है, ना कि अपने पैसे जो बुढ़ापे की ज़िंदगी के लिए लोग इकट्ठा करते हैं उनके पैसों से कोई खेल खेले। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, माननीय एसपी साहब, डीएसपी साहब, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, डीजीपी लखनऊ साहब, सभी कलेक्टर साहब और डीजीपी लखनऊ के साथ उप कलेक्टर साहब और असलहा बाबू, और मने कहना चाहिए कि हमारे न्यायाधीश, सभी लोगों का आदर सत्कार करते हुए हम उनसे उम्मीद करते हैं कि माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने ये कहा कि जो लोगों के ऊपर झूठे केस चलाए जा रहे हैं और 10 साल से पेंडिंग हैं, उन केसों को खत्म कर लोगों को सच्चाई मार्ग में चलने के लिए छोड़िए और सच्चे लोग अपने देश की हिफाजत करेंगे। वक्त आने पर यही देश के सैनिक वक्त आने पर अपने भारत के लिए लड़ेंगे, और यही भारतीय लक्ष्य होना चाहिए। और हर स्कूलों के बच्चों के अंदर ये मोहब्बत होनी चाहिए कि अपने भारत देश के प्रति मजबूती बना कर रखें, ताकि अपने देश को किसी तरीके कोई नुकसान न पहुंचा सके। आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। एनसीसी, नेशनल